जय मां पंचांगुली देवी। वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च का महीना, सबसे पहले तो सेहत का खास ध्यान रखना जरूरी है। उसमें भी एक तो पेट का ध्यान रखें, दूसरी बात कुछ लीवर पे इफेक्ट आ सकता है, तीसरी चीज बीपी का ध्यान रखें। इन तीन चीजों का खास ध्यान रखें, लेकिन कब और उपाय क्या है अंत तक जरूर बने रहें। दूसरी चीज, बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचें। इस महीने कुछ ऐसी डेट्स हैं जहां तक आप बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज, यात्राएं आपकी लाभकारी रहेंगी। विदेशी धन प्राप्ति के योग आपको बनते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को बड़े लाभ के योग बनेंगे और रुके काम आपके बनेंगे। कोई बड़ा ओहदा, कोई आपको बड़ी तरक्की मिल सकती है। सरकारी मामले या कोर्ट केस कोई फंसे हुए थे तो वो इस महीने आपके पक्ष में हो जाएंगे या उसका रास्ता बन जाएगा। राजनीति के गलियारों में रहने वाले लोगों के लिए ये महीना बहुत खास हो सकता है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उपायों के लिए अंत तक बने रहें। तो वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले हम देखते हैं आपकी सेहत की बात। देखिए, सेहत की स्थिति यहां यह है कि आपकी मासिक कुंडली लग चुकी है। लगन के स्वामी तृतीय भाव में मंगल अपनी उच्च राशि के हैं, इसीलिए 15 तारीख तक सेहत आपकी अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। सेहत में कोई दिक्कत नहीं लगती है। लेकिन उसके बाद में फिर जब मंगल आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे और वहीं पर बुध भी अष्टम भाव में 7 तारीख को अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, तो यहां पेट में समस्या के योग बनते हैं। और साथ ही जब राहु के साथ बुध आएंगे तो कहीं ना कहीं संतान के साथ मतभेद के योग बनते हैं। लेकिन ये स्थिति, ये सेहत की स्थितियां जो हैं 24 तारीख के बाद में बहुत अच्छी हो जाएंगी, बेहतर आपको चीजें दिखाई देंगी। इसी के साथ ही जो राजनीतिक पक्ष वाले हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी टाइम है। नोट कर लीजिए, जो पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनके लिए बहुत ही खास समय है। 16 से लेकर के और 31 तक जो है वो बहुत ही बेहतरी के योग है। और जो कोई सरकारी पक्ष के काम करते हैं या किसी भी प्रकार का मंगल से संबंधित, आग का, रेस्टोरेंट का, रियल एस्टेट का, निर्माण का, लोहे का और इसके अलावा कपड़े का काम करते हैं, उनके लिए जो खास है वो है 1 से लेके 15 तक। धन की स्थिति हम कहेंगे 1 से लेके 7 तक धन की स्थिति अच्छी दिखाई देती हैं। फिर उसके बाद में 8 से लेकर के 15 तक जो है वो उस समय भी ऐसा लगता है कि मतलब खर्चा आप करेंगे और लाभ भी आपको होगा। लेकिन 16 से लेके 25 तक जो ये समय है, ये समय खास है। जिनका प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ था, वाहन का कोई काम रुका हुआ था, जमीन जायदाद का कोई सरकारी काम रुका हुआ था, कोर्ट केस में आपको बड़े लाभ के योग इस समय दिखाई देंगे। और 25 के बाद में कोई विदेशी धन आने के आपके योग दिखते हैं। नुकसान कहां है? वो 8 से लेकर के और 16 तक है, जो खर्चा भी बढ़ेगा, लाभ की स्थिति थोड़ी कम दिखाई देती है। स्टूडेंट्स को हम कहेंगे स्ट्रेस कम लें, एक गलती को बार बार ना दोहराएं, ज्यादा मेहनत करें इस महीने तो सच में आपको सफलता मिल जाएगी। पारिवारिक पक्ष की बात करें तो यहां पर 15 तक जो है वो कलह दिखाई देती है, संतान से मतभेद दिखाई देते हैं। लेकिन 16 से 31 कोई आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो जाए, कोई जमीन जायदाद आपकी बिक जाए, उससे कोई अच्छा मोटा आपके पास पैसा आ जाए, इसके बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। आपकी पत्नी के भाग्य से काम बनेंगे इस महीने, क्योंकि यहां स्थिति आप देखिए, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र 7 तारीख को आपके 4th हाउस में आ जाएगा और यहां पर बुध जो है वो अगले पंचम भाव में आ जाएंगे। तो जब सप्तमेश चतुर्थ में आएगा तो ठीक है, सूर्य के साथ आकर के उतनी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन जब 15-14 तारीख रात्रि को सूर्य पंचम भाव में आ जाएंगे तो यहां पर मतलब शुक्र की और शनि की जो युति है, ये बड़े काम की चीज है, बड़े काम आपसे करवाएगी। और जब मंगल आ जाएंगे तो पत्नी के भाग्य से वैसे भी बड़े काम आपके सिद्ध होंगे, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा। माता की सेहत अच्छी रहेगी, पिता की सेहत 15 तारीख के बाद अच्छी हो जाएगी। छोटे भाई बहन के लिए ये समय बहुत लाभकारी है। बड़े भाई बहन को सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो वो किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। आपके जो लोग जॉब करने वाले हैं उनको हम इतना कहना चाहेंगे कि हायर अथॉरिटी से आपका विवाद रहेगा, इन्वेस्टमेंट ना करें। 15 के बाद लाभकारी स्थितियां बनेंगी और 25 से 31 तो आपको कोई प्रमोशन आपकी हो सकती है, बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। व्यापारियों को हम इतना कहना चाहेंगे, नए काम से बचें।
मतलब जो काम जिस धुरी पे कर रहे हैं उसी काम को करें। नई जगह इन्वेस्टमेंट से बचें, बड़ी इन्वेस्टमेंट से भी आप बचें। 16 से 25 तक खासकर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। अपने काम से आपको लाभ के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। एक से लेके 7 तक आपको धन प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद जो है वो 8 से लेके 15 तक जो आपके काम है वो थोड़े थोड़े से रुकने शुरू होंगे। फिर उसके बाद में 16 से लेकर के एंड ऑफ मंथ तक 31 तक आपके लिए समय बहुत अच्छा है, आने के लिए बहुत अच्छा है। बट इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा 16 से 25 में सोच समझ के करें अथवा अवॉइड कर दें। साधकों को हम इतना कहना चाहेंगे, देखिए वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों की शनि की ढैया भी चली हुई है, बृहस्पति छठे भाव में है, इसीलिए भगवान शिव की आराधना करें। 8 तारीख को महाशिवरात्रि का महापर्व है। भगवान शिव पर बेल के रस से अभिषेक करें अथवा गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। वो नहीं है तो सामान्य व्रत रख के या किसी नियम को फॉलो करके महारुद्राभिषेक करवाएं, आपको बहुत ही लाभ होगा। या स्वयं कर लें। उपायों की बात कर लेते हैं। देखिए उपाय आपके लिए क्या है, वृश्चिक राशि वालों, आपको उपाय, अगर आप किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है और इस नुकसान से बचना चाहते हैं तो अपने वजन का आधा या वजन का 10वां हिस्सा हरा चारा 7 तारीख के बाद जो भी बुधवार आएगा उसमें गौशाला में दे दें, तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी में कोई विवाद चल रहे हैं, कोई कानूनी दाव पेच फंसे हुए हैं, उन्हें शमी के पेड़ लगाने चाहिए इस महीने, अथवा हनुमान जी पर चमेली के तेल में सिंदूर डाल के हनुमान जी का प्रत्येक शनिवार और मंगलवार अभिषेक करें। आपको सच में बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव।